पाठ 5वां बाजार, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, विश्लेषण के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे आसपास के बाजार, यानी हमारे आसपास जो बाजार भरते हैं उसका ये चित्र है। अभी देखिए, अगर गौर से देखेंगे तो हमारी ये पूरी जरूरत वाली चीज है। इसमें खाने की भी चीज है, कुछ मोबाइल जैसी हमारे उपकरण हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो भी है, घड़ियां है, उसके बाद स्टेपलर मशीन तक भी दिया है, पंचिंग मशीन, माउस, मटका, चप्पल सभी, उसके बाद कुर्सियां, उसके बाद दवा, सभी चीजें हमें दी गई है। जैसे वॉल पेपर पर हम लोग अगर टंगते हैं, वो वॉल पेपर का एक नमूना भी यहाँ पर दिया है। यानी कि बच्चों, हम लोग जो भी हमारी जरूरतें रहती है, जो हमारे लिए रहती है, वो हम लोग कहाँ पे जाके खरीदी करते हैं? बाजार में जाके उसको खरीद कर हमारे घर पे लाती है। तो फिर वो कोई भी चीज हो, तो इस बाजार के रूप में हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर देखी जो हमें हमारे जिंदगी में हमें इनकी जरूरत लगती ही लगती है। और जो भी लगती है ये चीजों की जरूरत, जो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। अभी आगे हम लोग विश्लेषण में प्रवेश कर लेते हैं। चलिए, हम बाजार जाते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने एक छोटा सा संभाषण किया, एक विश्लेषण किया। अभी हम लोग पाठ्य पुस्तक द्वारा पूरे विश्लेषण में चले जाएंगे। हम लोग बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीद कर लाते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि 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 वगैरह वगैरह। और हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि अगर हम लोगों ने उसकी एक सूची बनाई, अगर उसकी लिस्ट बनाई हमने, तो वह काफी लंबी चौड़ी होने वाली है। और बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। बाजार का स्वरूप भी बहुत सारे प्रकारों का होता है, जहां पर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक यानी हफ्ते का बाजार। उसके बाद बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। तो हमारी जरूरतों के लिए, हमारी जरूरत वाली जो भी चीजें रहते हैं उसको खरीदने के लिए इन जगहों पर हम लोग जाते हैं। ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है। अभी आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ जो बेची जाने वाली चीजें हैं, जो खरीदारों तक कैसे जाती है, और ये खरीदारी करने वाला कौन है, और इसको बेचने वाला कौन, इस चीजों को। और इस सब के बीच में कैसी और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, सामने आती है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बापरे एक बाजार का चित्र देख रहे हैं। बाजार में अलग अलग चीजों की हम लोग कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। कपड़ों की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, उसके बाद किराने की दुकान है, मतलब रोज की जो सामान लगता है हमें घर में खाना बनाने के लिए। भाजी तरकारी का भी है, बहुत सारी मतलब शॉपिंग जैसा भी बना हुआ है। गेहूं चावल की दुकान भी है। और हम लोग आमतौर पर हमें जैसे जरूरत लगती है वैसे वैसे हम लोग इस बाजार में जाके हम लोगों को जो भी चाहिए वो हम लोग खरीद कर ला रहे हैं, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बाजार है। आगे जाते हैं। अभी साप्ताहिक बाजार, अभी साप्ताहिक का जो बाजार का ये जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। एक दिन कोई तो रहता है, उस दिन ये बाजार लगता है। और इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। पक्की दुकानों का इसमें कोई भी शामिल होना नहीं है। और इसमें क्या होता है, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उसको समेट लेते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं।
जैसे मुंबई शहर में कभी कभी हफ्ते का बाजार अगर मीरा रोड साइड पे सोमवार को लगेगा, तो वही बाजार विरार में, विरार ये एक जगह है, एक स्थान है मुंबई में, तो विरार की जगह में यही बाजार हफ्ते का कुछ शनिचर के दिन लगेगा या तो फिर मंगलवार के दिन लगेगा, इस तरह से। फिर बाद में वो कहीं और चला जाएगा, कहीं भाईंदर में कभी बुधवार को लगेगा, इस तरह से वगैरह वगैरह ऐसे रहता है। और देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को चीजें खरीदने आते हैं, क्योंकि वहां पे हफ्ते का एक ही दिन रहता है, तो चीजें कुछ भाव तोल करके भी लेडीज लोग, औरतें लोग लेती है। अभी यहाँ पे समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी हमें यहाँ पर दिख रहा है, जिसने अपना बाजार यहाँ पे लगाया है और वहां पे वो कपड़े बेच रहा है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इस साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों में जो भी कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, उन्हें दुकानों का किराया देना पड़ता है, उसके बाद बिजली का बिल देना पड़ता है, उसके बाद सरकारी शुल्क आदि वगैरह वो भी देना पड़ता है, और इन दुकानों पर काम करने वाले जो कर्मचारी रहती है उनको भी तो तनख्वाह देनी पड़ती है, और इन्हीं खर्चों में जोड़ची भी होती है। तो साप्ताहिक बाजारों में जो बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते, बराबर। और इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर उनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, क्योंकि छोटा ही उनका व्यापार रहता है एक दिन का, कल फिर और कहीं और जाके वो अपनी दुकान लगाएंगे, इस तरह से। और जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, उनके घर के सदस्य ही उनको इस चीज के लिए मदद करते हैं। अभी जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है, बराबर। वो तो किस तरह से कि साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती, जैसे अगर कपड़ों की दुकान होगी, अगर कुर्ते जो लड़कियां पहनती है, जो औरतें पहनती है, तो इस तरह से कुर्ते की बहुत सारी दुकान वहां पे लगाई दी जाती है, इस तरह से। तो इसके कारण आपस में प्रतियोगिता, यानी कि आपस में थोड़ा सा ये भी रहता है कि तुम्हारा ज्यादा बिक गया, मेरा ज्यादा, प्रतियोगिता भी होती है, इस तरह से। और यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता भी है, तो लोगों के पास यह विकल्प तो होता है कि चलो ये तो हमारे भाव ताल में नहीं दे रहा है, तो चलिए आगे जाके हम लोग दूसरी दुकान से इसको खरीदी करके लेंगे, इस तरह से। मतलब हमारी मम्मी जो रहती है, आसपास के आंटियां जो रहती है, आप लोगों के बच्चों, वो इस साप्ताहिक बाजार में अपनी थैलियां वगैरह लेके इसमें शॉपिंग करने के लिए टूट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है। और एक जगह अगर उनको उनके भावतोल में अगर चीज नहीं मिली, तो वो दुकान छोड़ के वो अगले दुकान में जा सकते हैं, जहाँ पे भावतोल करके उन खरीदार को उनके हिसाब से वो चीज मिल जाती है आराम से, इस तरह से। और अगर हम लोग देखेंगे कि दुकानों पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, और ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। मतलब 10 रुपए की जो अगर चीज है तो 8 रुपए में वो ले सकते हैं, और इस तरह से 2 रुपए उनके बच जाते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जो 10 रुपए में मिलती है आजकल, लेकिन फिर भी अगर उदाहरण के तौर पे अगर तोल मोल के भाव अगर हम लोग करेंगे, तो 10 रुपए की चीज है, चलो भाई मुझे 8 रुपए में दे दो, तो वो नहीं देगा, तो चलो मैं अगले दुकान में जाके, तो वो बुलाता है, नहीं नहीं आप लेके जाओ इसको 8 रुपए, इस तरह से। और इस तरह से वो जो बेचने वाला था उसका माल भी बिक जाता है, क्योंकि उसको तो कुछ बिजली का बिल नहीं देना है, उसको कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देनी है, और उसको अलग से कुछ खर्चा नहीं है, उसको सिर्फ अपना ही
थोड़ा सा फायदा देखना है। और जो खरीदी करने वाला ग्राहक है वो भी खुश हो जाता है कि चलो मेरे 2 रुपए तो बच गए, 10 रुपए बोल रहा था 8 रुपए में दिया तो 2 रुपए मेरे भी बच गए। और इस तरह से ये बाजार चलता है। आगे जाते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत साप्ताहिक बाजार के बारे में लिखी। ये आपको आपके कॉपी में यानी किताब में इसका सही सही जवाब आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसमें हमें विश्लेषण है, चलिए।